नमस्कार। आज हम कक्षा तीसरी, चौथी और पांचवी तीनों कक्षाओं के लिए नैतिक शिक्षा से हम अध्याय 10 दिनचर्या को पढ़ेंगे। दिनचर्या क्या होती है, थोड़ा सा हम उसको देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि सवेरे हमारी आंखें खुलने से लगाकर और अंत में वापस सोने तक का जो बीच का जो समय होता है उसको क्रमबद्ध ठीक प्रकार से और जैसी अपेक्षा होती हैं, यानी जो जो चीज़ें किस समय पर होनी चाहिए, हमारा उठना कब होना चाहिए, हमारा बैठना कब होना चाहिए, सोना कब होना चाहिए, भोजन कब होना चाहिए, पढ़ना कब होना चाहिए, प्रातः स्मरण कब होना चाहिए, संध्या वंदन कब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो क्रम एक तय होता है और निश्चित समय के अनुसार व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ठीक प्रकार से करता है, उसको हम दिनचर्या कहते हैं। दिनचर्या के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे तो नंबर 1 पर है सूर्योदय से पूर्व उठना। यानी जब हम उठते हैं सवेरे तो उठते ही हमेशा जो अच्छे बालक होते हैं वो सूर्योदय से पूर्व उठ जाते हैं और जल्दी उठने से मन हमेशा प्रसन्न रहता है, शरीर स्वस्थ और बलवान बनता है, पढ़ाई में भी खूब मन लगता है और परीक्षा में हमेशा अच्छे अंक आते हैं। ऐसे भैया जो सवेरे जल्दी उठते हैं उस समय जो वातावरण के अंदर एक प्रकार की ताजगी रहती है और उस ताजगी के द्वारा हमारे शरीर में स्वच्छ एकदम शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, जिससे हमारा पूरा शरीर है वो ठीक प्रकार से और स्वच्छ रहता है। उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं हमारे को उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए और प्रातः स्मरण का श्लोक कराग्रे वसते लक्ष्मी बोलना चाहिए। अधिकांश भैया विद्या मंदिर के बोलते भी हैं। अपने बिस्तरों को ठीक करें और इसके बाद माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना। तो हमारी दिनचर्या का जो पहला बिंदु है वो है सूर्योदय से पूर्व उठना। उठने के बाद में क्या क्या करना ये मैंने आप सबको ठीक प्रकार से बताया है। उसके बाद में नंबर 2 पर जो बिंदु आता है वो है प्रातः विधि। प्रातः विधि का मतलब है कि हम उसके बाद में हमारे को स्वच्छ रहने के लिए और क्या क्या नित्य कर्म करने होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि हमको सुबह उठते ही पहले जल पीना चाहिए। यानी जो हमने काम कर लिया है, जागरण का काम हो गया है, उठ गए हैं, हमने प्रातः स्मरण बोल दिया है, उसके बाद में धरती माता और बड़ों को प्रणाम भी कर लिया है, लेकिन उसके ठीक बाद में हम स्वच्छ जल पिएं। जल पीने के बाद में शौच जाने जाएं और इसके बाद अच्छी तरह से हाथों को मल करके अच्छी तरह से और स्वच्छता पूर्वक धोएं, फिर पैर धोएं, कुल्ला करें और अपने दांतों को साफ करें। हमेशा हमको स्वदेशी टूथपेस्ट का ही उपयोग करना चाहिए। ये सब बातें आती है प्रातः विधि के अंदर। उसके बाद में आता है व्यायाम। हम लोग देखते हैं कि आजकल के जो भैया बहन हैं या वो अधिकतर जैसे भी देखते हैं या तो मोबाइल में दिखते रहते हैं, मोबाइल के अंदर कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं या फिर टीवी देखते रहेंगे दिन भर, लैपटॉप चलाते रहेंगे, लेकिन व्यायाम नहीं करते हैं। मैदान से उनका संपर्क है वो बिल्कुल टूट गया है। तो ऐसे में हमको क्या करना, सवेरे उठ करके जो ये 2 क्रम अपन ने कर लिए है प्रातः विधि के बाद में व्यायाम करना। व्यायाम पुष्ट गात्रस्य बुद्धिस्तेजो यशो बलम। व्यायाम से मनुष्य का शरीर है वो स्वस्थ और बलवान बनता है तथा बुद्धि है वो तेज होती है। इसलिए हमको व्यायाम भी करना जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य के व्यायाम करना चाहिए। अतः आप भी सर्वप्रथम तेल की मालिश करें। तेल की मालिश करने के बाद कुछ देर कुछ दौड़ लगाएं, तेज गति वाले योग करें, शरीर में संचालन क्रिया करें, सूर्य नमस्कार व आसन करें। तो व्यायाम जब भी हम करते हैं तो हमको उसे खुले स्थान पर करना चाहिए, खुला और हवादार स्थान हो, ऐसे स्थान पर हम व्यायाम करें। व्यायाम करते समय गहरी श्वास लें। व्यायाम के बाद में कम से कम आधा घंटा रुकें और रुकने के बाद स्नान करें और दूध पिएं। यानी ये आज हम केवल ये 4 बिंदु ही नैतिक शिक्षा के अंदर
और दिनचर्या के अंदर हम पढ़ रहे हैं। इन चारों बिंदुओं को एक बार पुनः दोहराता हूँ। देखिए, सूर्योदय से पूर्व उठना मैंने चर्चा कर ली है, पुनः एक बार इस पे आता हूँ। अच्छे भैया होते हैं वो हमेशा सूर्योदय से पूर्व उठते हैं। उठते ही धरती माता को प्रणाम करना, प्रातः स्मरण बोलना और माता पिता और बड़ों को प्रणाम करना। दूसरा बिंदु है प्रातः विधि। प्रातः विधि के ये काम करने के बाद में, पहले बिंदु का काम करने के बाद में हम सब क्या करेंगे, प्रातः विधि का काम करेंगे, यानी कि जल पीना, स्वच्छ जल पीना, उसके बाद में शौच जाना, हाथ पैरों को धोना और उसके बाद में फिर अगला व्यायाम का काम करना। व्यायाम जब भी हम, बहुत ज़रूरी है ये जीवन का, इसका कोई विकल्प नहीं है जीवन के अंदर। जैसा हम करेंगे व्यायाम, यानी व्यायाम के स्थान पर हम कोई दूसरी चीज़ नहीं अपना सकते। यानी शरीर का संचालन करना ठीक प्रकार से करने के लिए व्यायाम जरूरी है। इसके स्थान पर ऐसा नहीं है हम कोई टैबलेट खा ले, कोई दवाई खा करके व्यायाम की, हम जो व्यायाम से जो हमारे शरीर को पूर्ति होती है वो कर ले में, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। तो व्यायाम करने के लिए हमेशा खुली हवा होनी चाहिए, खुला स्थान होना चाहिए और ताज़ी हवा के अंदर सुबह हमको व्यायाम करना चाहिए। उसके बाद में चौथा बिंदु है अध्ययन। तो हमारी दिनचर्या का चौथा बिंदु है वो है अध्ययन। यानी कि जैसे ही हम प्रातः ये सारे काम कर लेंगे, 3 बिंदु आगे के, सूर्योदय से पहले उठना, व्यायाम करना, प्रातः विधि करना, व्यायाम करना, ये सब करने के बाद में हम दूध पीना, दूध पीने के बाद में स्नान और इस वंदना से मन और बुद्धि में एकाग्रता आ जाती है और एकाग्रता आने के बाद में कोई भी अध्ययन हम ठीक प्रकार से कर सकते हैं। इसलिए स्नान करना और स्नान के बाद में ईश वंदना करना, भगवान की जो भी हैं अपनों को दीपक लगा करके और उनके आगे हाथ जोड़ना, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना, मुझे यह जीवन दिया है, अनमोल जीवन दिया है, अच्छा परिवार दिया है। इसलिए ये एकाग्रता भी अपनी बढ़ेगी और भगवान के प्रति आस्था भी अपनी होनी चाहिए जिसने अपने को इस धरती पर भेजा है। अतः और इसके बाद में अध्ययन करना चाहिए। तो जैसे ही हम ईश वंदना करेंगे, स्नान के बाद में ईश वंदना करेंगे तो एकाग्रता बढ़ जाएगी और एकाग्रता बढ़ने के कारण से हम अध्ययन करेंगे तो हमारे को जो पढ़ा हुआ है वो शीघ्र याद हो जाएगा। और इस समय विद्यालय में दिया गया स्मरण कार्य, गृह कार्य मन लगा करके और व्यवस्थित और प्रतिदिन नियम पूर्वक करना चाहिए, स्वच्छता पूर्वक करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए, यानी लगातार इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं हो। तो आज हमने दिनचर्या के 4 बिंदु पढ़े हैं और इनका ठीक प्रकार से आप अध्ययन करना और जीवन में उतरें ऐसा प्रयत्न करना। धन्यवाद।